हेलो दोस्तों, मैं शिवा राजवंशल फिर से आपका वेलकम बैक करता हूँ आज के यूट्यूब वीडियो में। तो हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो हमारे बहुत शायद हमने कौन सा पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम पार्ट सेकंड कंप्लीट करने जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे कि काफ़ी लोग व्यूज़ कर रहे हैं वीडियोज़ को। अच्छा रहा है, बस लाइक भी कर दीजिए अगर ये हो सके तो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा पेज नंबर 18 कंप्लीट हो चुका था। आज देखते हैं, आगे बढ़ते हैं स्टोरिंग एनिमल्स। बहुत अच्छा टॉपिक आ रहा है, देखिए। एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली। एनिमल्स क्या होता है, आमतौर पर मल्टीपल्स होते जाते हैं, मतलब बढ़ते जाते हैं। इनकी प्रजनन क्षमता ज़्यादा होती है तो इनकी संख्या तेज़ी से बढ़ती है। बिसाइड्स इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली, इसके बावजूद इन लोगों की क्या करनी पड़ती है, ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है। दे प्रोवाइड मिल्क विच इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड। इसके अलावा इन लोगों से हमसे हमें क्या मिलता है, काफ़ी मात्रा में वो हमें मिल्क उपलब्ध करवाते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, दूध वगैरह मतलब उपलब्ध होता है हमारे लिए। विच इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, जो एक फूड का इम्पोर्टेंट सोर्स है। मतलब हमें क्या मिलता है इनसे, एक फूड के सोर्स में इनसे चीज़ें मिलती हैं। मीट भी मिलता है, लोग मांस खाते हैं इनका। वेन एवर रिक्वायर्ड, जब ज़रूरत होती है तब। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो एनिमल्स डेट आर रियर्डेड कैन बी यूज एज ए स्टोर ऑफ फूड। कि इस तरीके से कह सकते हैं कि जो जानवर होते हैं वो कई देशों में क्या होते हैं, एक फूड का साधन होते हैं, लोगों की ज़रूरत पूरा करते हैं, खाने की ज़रूरत को पूरा करते हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। तो देखते हैं कि फाइंड करना है हमें क्या, पहला फार्मर कौन था और पहला हर्ड्स कौन था। हर्ड्स जानते हैं ना आप लोग, बताया था मैंने, शिकारी, शिकार करने वाला, आदि मानव। हर्ड्स, सॉरी हर्डर्स बोल रहा हूँ, हर्डर्स हर्डर्स होते हैं पशुपालक, जो पशु पालता है। तो पहला पशुपालक कौन था वो देखते हैं, चेक करते हैं कैसे क्या इनकी पैदा हो रही, भाई कैसे पशुपालक आया, वो चेक करते हैं। यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स, मतलब इस अगर आप देखो तो इसमें ना पेज नंबर कौन सा था ये, पेज नंबर 13 पर ये एक मैप दिया हुआ था और इस पर है ना, आप देखोगे ध्यान से तो ब्लू कलर के टिक हो रहे हैं। तो ब्लू कलर के टिक जो हैं वो कहाँ पर है, बुर्ज होम में। मैंने आपको इसका पहले जिक्र भी किया था कि बुर्ज होम क्या है। यहाँ पर है ना, जब खुदाई हुई तो यहाँ पर मानव के साथ, मानव के नर कंकाल के साथ उसके पालतू पशु को भी दफना दिया गया था, तो उसकी अस्थियाँ मिली हुई हैं इस जगह से। मेहरगढ़, यहाँ पर भी अपन को कुछ साक्ष्य मिले हुए हैं। कोल्डी हवा, ठीक है, कोल्डी हवा, मेहरगढ़ और चिरांद और दार्जिलिंग हाइडी। ठीक है, इस जगह से हमें क्या मिली हुई है, कई सारी चीज़ें मिली हुई हैं जो हमें, जिसके बाद जिससे हमें क्या, किसके बारे में जानकारी मिली, पहले फर्स्ट फार्मर्स के बारे में। You will notice a number of blue squares. Each marks a site from where archaeologists have found evidence of early farmers and herders. ये वो मार्क किए गए हैं आर्कोलॉजिस्ट ने कि जहाँ पर पहली बार ऐसे साक्ष्य मिले हैं, ऐसे सबूत मिले हैं कि यहाँ पर क्या हुआ करता था, खेती हुआ करती थी। और जहाँ खेती होगी वहाँ ऑब्वियसली सी बात है फार्मर्स होंगे। और हार्डर्स भी, यानी कि पशुपालक, पशुओं को पालने वाला। दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, ये हर जगह, हर महाद्वीप, उप महाद्वीप में मिले हुए। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट, जो हमें पहला सबूत मिला वो नॉर्थ वेस्ट में मिला है साहब। इन प्रेजेंट डे कश्मीर, जो कि आज कहाँ पर है, कश्मीर में। एंड इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया, और इंडिया की अगर बात करें तो ईस्ट साउथ में। टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हार्डर्स, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोन्स। तो कहीं जगह ऐसी साइट्स मिली हैं जहाँ पर हमें फार्मर्स और हार्डर्स के बारे में पता चला है। साइंटिस्ट स्टडी, साइंटिस्ट जो लोग हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो इस चीज़ में स्टडी कर रहे हैं, जो एविडेंस मिले हुए हैं प्लांट्स के, जैसे कहीं कहीं से प्लांट्स की डंडियाँ वगैरह ये जो सूख जाती हैं वो चीज़ मिली हुई हैं। एनिमल्स की हड्डियाँ मिली हुई हैं बहुत पुरानी। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड इंक्लूड रिमेन्स ऑफ बर्न ग्रेन, और कुछ जगह तो ऐसी हैं जहाँ पर क्या हुआ है, ग्रेन मतलब जला हुआ क्या मिला है, अनाज मिला हुआ है, बर्न ग्रेन। ऐसा लगा है किसी ने उसको जलाया है, किसको, ग्रेन्स को। दीज में हैव बीन बर्नड एक्सीडेंटली और ऑन पर्पस। देखने में ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे किसी ने जानबूझकर या एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली वो चीज़ क्या हो गई, जल गई। ठीक है, तो वहीं पर हमें उसके एविडेंस मिले। साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दीज ग्रेन्स एंड
साइंटिस्ट ने इन ग्रेन्स को आइडेंटिफाई किया है एंड सो वी नो डेट अ नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और इसी के बेस पर ये अंदाजा लगाया गया कि उस समय भी क्या होना स्टार्ट हो गई थी, खेती होना स्टार्ट हो गई थी। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। इसके अलावा उन्हें कई ऐसी जानवरों की हड्डियाँ भी वहाँ मिली। टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, किस तरीके से अब सेटल लाइफ की तरफ जा रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, वो अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हर्ट्स और हाउसेज एट सम साइट्स। आर्कोलॉजिस्ट को कहीं कहीं पर क्या मिले हुए हैं, कुछ घर मिले हुए हैं, कुछ झोपड़ियाँ भी मिली हुई हैं। फॉर इंस्टेंस इन बुर्जहोम इन प्रेजेंट डे कश्मीर, अगर इसी में ही बुर्जहोम की बात करें जो कश्मीर में है, पीपल बिल्ड पिट हाउसेज। पीपल जो वहाँ के लोग थे पुराने टाइम पर, उन्होंने पिट हाउसेज बना रखे थे, यानी कि गड्ढे करके घर बना रखे थे। ऐसी स्थिति थी बुर्जों में। क्यों करते थे भाई? रहने के लिए। कुछ तो ये झोपड़ी बना लेते थे। और जब बुर्ज होम में हमें साक्ष्य मिला है, वहाँ पर ये देखा गया कि जो गड्ढे हैं उन गड्ढों में मतलब अच्छा सा बहुत गहरा गड्ढा किया जाता था और उसमें सीढ़ियाँ भी बनाई जाती थी ताकि लोग उसमें नीचे उतर सकें और वहाँ पर रह सकें। तो गड्ढों में भी रहते थे। गड्ढों मतलब घर, गड्ढों में बने हुए घर, इस तरीके से बहुत अच्छा मतलब बनाया था इन्होंने। विच वर डग इन टू द ग्राउंड, जो कहाँ पर बनाए और ये गड्ढे थे ग्राउंड में किए जाते थे, विद स्टेप लीडिंग इन टू दैम, और उसमें साथ साथ स्टेप्स भी हुआ करती थी, उतरने के लिए सीढ़ियाँ हुआ करती थी। दीज में हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर। अब ये क्या थे भाई? ठंड से बचने के लिए ये उनके लिए साधन हुआ करते थे, घर हुआ करता था, शेल्टर। आर्कोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग hearths बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड दी हट्स। इन हट्स के बाहर और अंदर की साइड इन लोगों ने क्या किया था, खाना वगैरह पकाने के लिए। फाउंड कुकिंग हट्स बोथ हट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड दी हट्स, मतलब हट्स बनाया रखा था। हट्स मतलब क्या होता है? चूल्हा टाइप का, घर के अंदर भी था और घर के बाहर भी था। विच सजेस्टेड, ये हमें ये बताते हैं कि डिपेंडिंग ऑन दी वेदर पीपल कुड कुक फूड इधर इंडोर्स और आउटडोर्स। मौसम के अकॉर्डिंग ये अंदर और बाहर खाना पकाया करते थे। जैसे कि मान लो अगर ज़्यादा ठंड है तो बाहर नहीं बैठ के पका पा रहे तो वही घर के अंदर बैठ के पका लो। आज ही बहुत से घरों में देखो आप इंडोर्स होता है ना। चलिए, ड्रॉ पिट हाउस, तो इन्होंने बोला है कि भैया आपको पिट हाउस ड्रॉ करके बताना है। स्टोन टूल्स हैव फाउंड मैनी स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल। कई साइट्स ऐसी हैं जहाँ पर क्या मिला हुआ है, स्टोन टूल्स मिले हुए हैं, पत्थर के औजार मिले हुए हैं। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम दी अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स एंड दैट इज वाई दे आर कॉल्ड न्यूलिथिक। देखो, ये जो टूल्स थे पैलियोलिथिक जो जिसमें मिले थे, पैलियोलिथिक पीरियड में मिला था, उससे कुछ डिफरेंट टाइप के थे और छोटे भी थे आकार में, इसलिए इनको क्या बोला गया? न्यूलिथिक बोला गया। न्यूलिथिक मतलब नपाषण का। दीज इंक्लूड टूल्स डेट वर पॉलिश टू गिव अ फाइन कटिंग एजेस। अब आप देख रहे हैं इस टाइप के टूल्स मिले हुए थे, इस टाइप के। इन टूल्स का ये क्या यूज़ करते थे? ये करते थे, ये किस में यूज़ किया करते थे? जानवरों का शिकार करने के लिए, जानवरों का मांस काटने के लिए, उनकी खाल निकालने के लिए, इस तरीके का ये औजार का यूज़ किया जाता था। आप लोग मत करने लगा ना पत्थरों का, नहीं तो आविष्कार करना स्टार्ट कर दो। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम दी अर्लियर पैलियोलिथिक। इनमें से बहुत से टूल्स ऐसी हैं जो उस टाइम के टूल से यानी कि पैलियोलिथिक पीरियड से काफ़ी डिफरेंस थे, इसलिए इनको किस में रखा गया? न्यूलिथिक पीरियड में रखा गया। दीज इंक्लूड टूल्स डेट वर पॉलिश टू गिव अ फाइन कटिंग एज। इस जो टूल्स थे उन पर एक अच्छी परत चढ़ाई जाती थी, जो औजार हुआ करते थे उन पर एक पॉलिश की जाती थी, ऐसा कह सकते हो आप। एंड मोटर्स एंड पेस्टल यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड अदर प्लांट प्रोसीडर। और क्या किया जाता था कि इनकी इस तरीके से कटिंग की जाती थी, इनसे आसानी से क्या किया सके? प्लांट्स वगैरह को तोड़ा जा सके, ग्राइंडिंग ग्रेन मतलब अनाज को पीसा जा सके। मोटर्स एंड पेस्टल आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे। आज के अब मोटर्स वगैरह क्या होती हैं? वो जो चक्की होती है, उस टाइप का यूज़ किया जाता था ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए, जो आज के समय में भी होता है। 7,000 ईयर्स लेटर, और वो जो चीज़ें यूज तो कब से चल रही है? 7,000 ईयर्स से चलती आ रही है भाई। एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिक टाइप्स कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज्ड। और उस टाइम पर यानी कि न्यूलिथिक पीरियड में क्या हुआ था? जो पैलियोलिथिक पीरियड था उसके टाइम के भी टूल्स इसमें यूज़ किए जाते थे, इस पीरियड में भी यूज़ किए जाते थे। एंड रिमेंबर सम टूल्स वर ऑल्सो मेड ऑफ बोन। और ये याद रखिए कि कुछ टूल्स ऐसे भी थे जो हड्डियों के बनाए थे, हड्डियों से बने हुए टूल्स भी यहाँ पर देखने के लिए मिले। मैनी काइंड्स ऑफ अर्थन पोट्स हैव ऑल्सो बीन फाइंड। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर जो मैंने आपको ब्लू टिक वाले जो बताए थे, बुर्ज हुआ,
ठीक है, बुर्ज हुआ, कालीबंगा हुआ, चनूदड़ हुआ, और यहाँ पर क्या कहते हैं अपना मोहनजोदाड़ो वगैरह, ये हड़प्पा सभ्यता थी, ये आगे जाके आएंगी पढ़ने के लिए। और कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि अगर बात करें तो बुर्ज हो गया, कालीबंगा हो गया, है ना, कालीबंगा हुआ, गोदीवाड़ा हुआ, मेहरगढ़ हुआ, ठीक है, इनुमा खान हुआ, दार्जिलिंग हुआ, प्रे अम्बाली हुआ। तो यहाँ से क्या मिला है, काफ़ी साक्ष्य मिले हैं, एविडेंस मिले हुए हैं, तभी तो उनकी उन्हीं की बेस पर तो हम बता पा रहे हैं कि है या नहीं। आइए समझ, तो अच्छे से समझते जाइए। These were sometimes decorated। हाँ आ रहा हूँ। These were sometimes decorated and were used for storing things। अब क्या किया जाता था, मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं वो डेकोरेटेड पोजीशन में मिले हैं। कुछ बर्तन ऐसे हैं जो डेकोरेटेड पोजीशन में, उन पर डेकोरेटिंग की जाती थी, पेंटिंग की जाती थी। और इसमें किस लिए यूज़ होता था इनका, सामान को स्टोर करने के लिए। पीपल बिगिन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड। इनका यूज़ किया जाता था खाना पकाने के लिए, स्पेशली ग्रेन्स लाइक के लिए राइस। इस अगर स्पेशली बात करें तो अनाज और राइस की। वीट एंड लेंटिल्स, वीट क्या कहते हैं, वीट एंड लेंटिल्स डेट नाउ बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ की डाइट। आज के समय पर ये अच्छी खासी डाइट है लोगों की। बिसाइड दे बिगेन वीविंग क्लोथ। इसके अलावा लोग क्या करते थे, वीविंग क्लोथ यानी कपड़े सिलने का भी काम करते थे। यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स, अलग अलग मटेरियल से कपड़े बनते थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखा जाए तो कॉटन डेट कुड नाउ बी ग्रोन। कॉटन का उस टाइम पर यूज़ किया जाता था कपड़े वगैरह सिलने के लिए, जो आज के समय भी होता है, और उसको उगाया जाता है। Did things change everywhere and all at once? Not quite. In many areas, men and women still continue to hunt and gather food। कहीं सारे एरिया में जो मैन और वुमन हुआ करते थे वो क्या करते थे, शिकार किया करते थे और खाना इकट्ठा करते थे। एंड एल्सवेयर पीपल एडॉप्टेड फार्मिंग एंड हंटिंग स्लोली। जबकि कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ पर फार्मिंग को अपना लिया गया था, यानी कि खेती करना स्टार्ट कर दी थी और पशुओं को पालना भी लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। कुछ एरिया में नहीं थी, खेती वगैरह की जानकारी नहीं थी, तो वो लोग शिकार करते थे, है ना, over several thousand years। Besides, in some cases, people try to combine these activities, doing different things during different season। और अलग अलग सीजन में अलग अलग टाइप की ये क्या करते थे, काम किया करते थे, अलग अलग चीज़ें किया करते थे। फाइंड मेहरगढ़ ऑन मैप 2। तो मैप 2 में देखेंगे अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। तो आपको एक बताया जा रहा है कि किस तरीके से लिविंग और डाइंग, मतलब मेहरगढ़ में किस तरीके से लोगों का मिले हैं मरे हुए, देखते हैं। तो आप देख रहे हो इस तरीके से ये मिला हुआ है मेहरगढ़। देखिए गौर से, चित्र दिख रहा है, ये डला हुआ है, ये देखो इंसान डला हुआ है। ये पास में दिख रहे हो ना, ये इनके पाले हुए पशु हैं, उनको भी गाड़ दिया जाता था साथ में। अब एक ने पूछा कि सर मालिक मर जाता था तो उसके साथ उसके जानवरों को गाड़ दिया जाता था, क्या जानवर कोई मर जाता तो उसके साथ मालिक को भी गाड़ देते थे? नहीं, ऐसा नहीं होता था। मालिक मरता था तो उसके जानवर को, उसके जो पशु होता था, जो उसको, उसके जो पशु हुआ करता था, पालतू पशु, उसको डोमेस्टिक एनिमल जो होता था उसको गाड़ दिया जाता था। दिस साइड इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन नियर दी बोलन पास। अगर आप देखो तो ये जो चीज़ है ना, ये फर्टाइल प्लेन पर है, और कहाँ पर पड़ती है, बोलन के पास में पड़ती है, बोलन पास के नियर रहती है। विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स इनटू ईरान, जो ईरान का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट है, मतलब वहाँ से रास्ता वगैरह है। मेहरगढ़ was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat। मेहरगढ़ एक ऐसा स्थान है जहाँ पर लोगों ने सीखा क्या, जौ और अनाज की खेती करना। एंड रियर शीप एंड गॉड्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। और इस एरिया में अगर बात की जाए तो पहला जो पाला गया जानवर था वो शीप था, और उसके बाद क्या थी, गॉड थी, शीप और गॉड, है ना। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज डेट वी नो अबाउट। ये एक पहला ऐसा विलेज है जिसके बारे में हमने पढ़ा। एट दिस साइड मैनी एनिमल्स बोन्स वर फाउंड। इस साइड में कई एनिमल्स की बहुत सारी हड्डियाँ मिली हुई हैं, हड्डियाँ मिली हुई। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज द डियर, मतलब अगर जानवरों की हड्डी बात करें तो किस किस की, डियर यानी कि हिरण की, पिग की, सुअर की, एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शीप एंड गोट। इसके अलावा किस किस की मिली हैं, शीप और गोट की भी हड्डियाँ देखी हैं। अदर फाइंड्स एंड मेहरगढ़। इसके अलावा अगर मेहरगढ़ की बात करें तो इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल हाउसेज। स्क्वायर शेप में और रेक्टेंगल शेप में बने हुए घर भी मिले हैं कुछ इस टाइप के, ये आयताकार, ये इस टाइप के घर बने हुए करते थे। और ऐसे भी घर मिले हैं जहाँ पर क्या हुआ था, कुआं बना हुआ होता था। अदर फाइंड्स एट में, ठीक है। ईच हाउसेज एट 4 और मोर कंपार्टमेंट्स। लगभग लगभग अगर देखा जाए तो 4 से ज़्यादा भी कंपार्टमेंट्स देखने के लिए मिले हैं।
सम ऑफ विच वे हैव बी यूज फॉर स्टोरेज। कुछ का यूज़ कुछ कंपार्टमेंट का यूज़ किया जाता था कुछ चीज़ स्टोर करने के लिए। वैन पीपल डाई, जब लोग मर जाते थे, देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम। तो रिलेटिव जो थे, जो रिलेटिव्स हुआ करते थे या फ्रेंड्स हुआ करते थे, तो उनको क्या करते थे, वो रिस्पेक्ट भी दिया करते थे। रिस्पेक्ट कैसा कि जैसे कि आज के टाइम पर कहते हैं ना अंत्योष्टि कार्यक्रम जिसे बोलते हैं, दाह संस्कार बोलते हैं। पीपल लुक आफ्टर देम परहैप्स इन दी बिलीव दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। मतलब कुछ लोगों का ये मानना था वहाँ पर कि इंसान के मरने के बाद भी वो परलोक में अपनी क्या करता है, लाइफ बनाता है, मतलब उसकी लाइफ रहती है। बरियल इज वन सच अरेंजमेंट, इसलिए बरियल, बरियल का मीन्स होता है जमीन में गाड़ देना। सेवरल बरियल साइट्स हैव बीन फाउंडेड मेयरगढ़, कई बरियल साइट्स हैं जो मेयरगढ़ में मिली हुई हैं। इन वन इंस्टेंस, एक जगह पर द डेथ पर्सन वॉज बरीड विद गॉड्स, एक मरा हुआ इंसान मिला हुआ है जिसके जिसके साथ क्या है, भेड़ों को भी क्या कर दिया गया, गाड़ दिया गया। विच वर प्रोबेबली मीन टू सर्व एज फूड इन दी नेक्स्ट वर्ल्ड। इन लोगों का ये मानना था कि भाई ये ऐसा करने से जो हमने हमने ये खाना रखा है, किसके लिए रखा है, जो मरे हुए इंसान है उसकी जो आत्मा है वो वहाँ पहुँचेगी, तो उसके लिए ये खाना इन्होंने रखते थे, ऐसा मान्यता थी। अब देखो मान्यता का अपन कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब जिसने जैसा सोचा, आगे से जैसे जैसे चीज़ें परिवर्तन हुई, तो आज आगे कई चीज़ें परिवर्तन हो रही हैं, तो धर्म के बारे में अपन कुछ ज़्यादा खास नहीं बोल सकते। उनकी जो टाइम की थी उन्होंने माना, ठीक है। शायद हम भी होते तो वहाँ पर हम भी यही करते, लेकिन उस टाइम पे आपको पता नहीं है कि कौन किसका क्या होगा। अब तो पता नहीं हम कितने जन्म ले लिए होंगे। एल्सवियर, और इसके अलावा और कई जगहों की बात करें तो देखें ये वाले एल्सवियर पर पहुँच गए हम, ये चीज़ की पेंटिंग दिखेगी आपको, देखो ध्यान से। केव पेंटिंग इन फ्रांस, गुफा की जो पेंटिंग है वो देखते हैं। फाइंड फ्रांस इन योर एटलास, अपने एटलास में फ्रांस को फाइंड कीजिए। द पेंटिंग बिलो इट्स फ्रॉम अ केव इन फ्रांस, फ्रांस की गुफा में बनी हुई पेंटिंग बताई जा रही है। दिस साइट वॉज डिस्कवर्ड बाय फ्रॉम 4 स्कूल चिल्ड्रन, इस साइट को स्कूल के 4 स्टूडेंट ने फाइंड किया है। मोर देन 100 ईयर्स एगो, लगभग लगभग 100 साल पहले। पेंटिंग्स लाइक दिस वर मेड बिटवीन 20,000 एंड 20,000 एंड 10,000 ईयर्स एगो। ये जो पेंटिंग है लगभग लगभग 20 से 10,000 पुरानी, 10,000 साल से 20,000 साल पुरानी। मैनी ऑफ दीज वर ऑफ एनिमल्स, इनमें से ज़्यादातर किसकी जो बनी हुई है वो एनिमल्स की हैं, पेंटिंग जो बनी हुई है, सच एस वाइल्ड हॉर्सेस। अब एनिमल्स में कौन कौन से, जंगली घोड़े। अर्चोस एंड ओल्डर वाइट फॉर्म ऑफ कैटल, अर्चोस मतलब क्या होता है कि एक सांड टाइप का मान लो उसकी, एंड ओल्डर वाइल्ड फॉर्म ऑफ कैटल, ठीक है। बिजॉन, वूली राइनोसोरस, रेनडियर एंड बियर, पेंटेड इन ब्राइट कलर्स, ब्राइट कलर में उनकी पेंटिंग की गई है। दीज कलर्स वर मेड फ्रॉम मिनरल्स लाइक अदर एंड आयरन ओर, इन जो कलर हैं ये किससे बनाए गए थे, मिनरल से बनाए गए थे। जैसे कि इनमें क्या था, ओचरी था और आयरन ओर था, एंड चारकोल भी था। तो चारकोल, ओचरी और आयरन से ये चीज़ें मिलाई गई थी, बनाई गई थी। इट इज़ पॉसिबल डैट दीज पेंटिंग्स वर डन ऑन सेरेमोनियल ओकेशन, ये मानना है कि जो पेंटिंग्स थी ये किसी ओकेशन पर क्या की जाती थी, बनाई जाती थी। सेरेमोनियल मतलब याददाश्त के तौर पर बनाई जाती थी। और परहैप्स दे वर मेड फॉर स्पिरिचुअल रिचुअल्स, और किसी धार्मिक कार्यक्रमों में ये चीज़ें बनाई जाती थी। परफॉर्म्ड बाय हंटर्स, जैसे कि किसी हंटर ने, कोई शिकारी ने कोई परफॉर्मेंस दिया तो उसके लिए क्या बना दी गई, पेंटिंग बना दी गई। बिफोर दे वेंट इन सर्च ऑफ प्रे। आगे बढ़ते हैं, ओहो ख़त्म होने पर है, बस लास्ट क्वेश्चन देखिए। एल्सवियर, अ न्योलिथिक साइट, न्योलिथिक साइट की बात करें। फाइंड तुर्की इन योर एटलास, तुर्की फाइंड करनी है आपके एटलास में। वन ऑफ द मोस्ट फेमस न्योलिथिक साइट, ये जो तुर्की है ना ये बहुत ज़्यादा फेमस है न्योलिथिक साइट की। कैटल हुयू वॉज फाउंड इन तुर्की, एक जगह है कैटल हुयू की, कहाँ पर मिला हमें, तुर्की में। सेवरल थिंग्स वर बाउट फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंस, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ग्रेट डिस्टेंस पर मिली हैं। फ्लिंट फ्रॉम सारिया, फ्लिंट मिला है कहाँ से, साइरिया से। कावरीज फ्रॉम द रेड सी, कावरीज मिली हैं रेड सी से। सेल्स फ्रॉम द मेडिटेरियन सी, सेल्स मिली हुई है मेडिटेरियन सी से। एंड यूज इन द सेटलमेंट। Remember, there were no carts. Most things would have been carried on the backs of pack animals such as cattle or by people. तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा खास नहीं है। चलो, तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसमें आएगा आपका हड़प्पा, स्टोरी ऑफ हड़प्पा। अब आपको इसमें इंटरेस्ट जागने लगेगा। जो हड़प्पा के बारे में जानना चाहते हैं वो इस चीज़ के बारे में, जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं हड़प्पा वगैरह साइट के बारे में, या नॉलेज की हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं, तो वो आप इस वीडियोज़ को ज़रूर देखें। लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको डेली की नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे जब भी मैं वीडियो अपलोड किया करूँगा।
है ना। वैसे डे टू डे मैं अपलोड वीडियो कर ही रहा हूँ। और अगर आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं कल अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, टाटा।